हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, यूपीडब्ल्यूएससी पेट का हिंदी की क्लास लेके आए हैं हम। कल हमने बात की थी दीर्घ स्वर संधि की। आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। बच्चों, स्वर संधि की हमने 3 भेद बताए थे संधि के। कौन कौन से बताए थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयात। ठीक है, तो इसलिए हम अब आज दूसरा है गुण स्वर संधि। कल हम वृद्धि पढ़ेंगे और यण संधि। 5 हो गई वो। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं गुण संधि। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आ और आ या ई, अगर दोनों आते हैं तो उसके बाद में ए आएगा। कहने का मतलब है जैसे कहीं पे आपको आ या ई दिखता है तो आ के बाद में अगर ई दिखता है तो ए आएगा, और आ या बड़े आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिखता है तो ओ की मात्रा आएगी। इस संधि की मेन बस 2 ही मात्राएं हैं, एक तो है ए और एक ओ, दूसरी है ये री बोलते हैं इसको। री, ऋण की मात्रा को री बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे ट्रिक दी गई है जैसे कि आ और आ आया तो उसके बाद में ई या बड़ी ई आई, किसी भी अक्षर के बाद, बड़े आ के बाद छोटी आ गई या छोटे आ के बाद बड़ी आ गई तो वहां पे ए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे छोटा है तो बड़ा, छोटा हुआ है या छोटे आ के बाद बड़ा हुआ है या बड़ा के बाद छोटा हुआ, कुछ भी आता है इसके बाद में तो यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगी, ये वाली मात्रा। ठीक बच्चों, उसी तरह आ के बाद अगर ऋण आता है तो अर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिखी है, एक छोटा सा एग्जांपल कि मतलब आप लोग को अगर ना समझ में आए तो इसको पढ़ के आप समझ जाएं। जहां पर आ या बड़ा आ हो और उसके बाद कोई छोटी या बड़ी ई आए तो वहां पे ए मतलब एक मात्रा लगती है, एक की मात्रा होगी। वैसे ही आ बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई मात्रा हो, मतलब इसके बाद में अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में मतलब इसके आ और बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसके बाद में ओ की मात्रा लगेगी, की मात्रा होगी। अतः आ और बड़ा आ के बाद में ऋण की आए तो अर हो जाएगा। ये है मतलब गुण संधि का एग्जाम्पल। ये यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब आगे हम पढ़ेंगे मतलब कुछ संधि हैं जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे, और आपके यूपीडब्ल्यूएससी पेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम ढूंढ के वही समझाते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना होती है। तो जैसे पहली संधि है देव प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ से हमने यहाँ से क्या निकाला, जैसे छोटा आ और इसके बाद में यहाँ छोटा आ है, मतलब हर एक व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है, तो यहाँ से हमने उठाया छोटा आ, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? छोटी ई देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया छोटा आ बड़ा आ के बाद में अगर छोटी या बड़ी ई दिखे तो ए की मात्रा हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे हमने, यहाँ पे है छोटी, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा देव। ये तो हमारा पूरा हमको लिखना ही रहता है, हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। उसके बाद में देव और ई हट जाएगा, तो ये जो यहाँ ई हटेगी तो इसके स्थान पे ए की मात्रा आएगी, तो हमने यहाँ पे मात्रा लगा दी और जो है ये इंद्र लिख दिया ऐसे। ठीक बच्चों, देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। ई हट गई और ए की मात्रा लग गई। उसके बाद में हमारी अगली संधि है सुर प्लस इंद्र। इसका क्या हो जाएगा? वैसे इसका भी होगा, यहाँ से हमने आ लिया और यहाँ से छोटी बराबर क्या हो जाएगा? सुर तो हम इतना लिख ही देंगे, उसके बाद में इसके ऊपर ई की जगह पे यहाँ मात्रा लगा देंगे और द्र लिख देंगे, सुरेंद्र। ठीक है, ये हो गया हमारा सुरेंद्र। ऐसे ही हम लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं, ये आपके पेपर में आ सकती है। इतर प्लस इतर बराबर क्या हो जाएगा? इतर प्लस इतर। अब यहाँ से रा के बाद में आ निकला, आ हो गया, यहाँ से ई हो गई, वही हो जाएगा ई और इतना तो आपको लिखना ही लिखना रहता है, सब इतना लिख लिया। ई हट गई, ई की जगह पे मात्रा आ गई और तर, इतर। ये हो गई आपकी संधि। इसी तरह हो गया जो है शुभ इच्छा।
शुभ प्लस इच्छा, शुभ इच्छा, इसका हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने आ लिया, आ और ई मिलके ए की मात्रा हो जाएगा, तो शुभ तो हमको लिखना ही लिखना है, शुभ लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पे ए की मात्रा और इच्छा, शुभ इच्छा हो गया। ठीक है बच्चों, फिर हो गया भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। अब इसकी संधि क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं कल आंसर इसका बताऊंगी। अब आगे हम देखते हैं कुछ और संधि, नोट करना चाहे तो नोट कर लें। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे लिखा है नर प्लस ईस, नर प्लस ईस बराबर नरेश। अब यहाँ पे आया आपका और यहाँ पे बड़ी ई आई। देखो हमने कहा था अगर छोटा आए या बड़ा आए, कुछ भी आए, बड़ी ई आए छोटी ई आए, कुछ भी आए तो वहां पे ए की मात्रा होगी, वैसे ही यहाँ पे ए की मात्रा हो गई। ठीक है बच्चों, दूसरा है सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आप लिखोगे ही, तो यहाँ पे लिखो सुर, अब ई की जगह पे ए की मात्रा और सा, सुरेश। समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, महा प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, यहाँ से बड़ा आ आएगा। पहले हमने एग्जाम्पल दिया था छोटे आ छोटी ई का, अब छोटे आ बड़ी ई की दिया है, बड़े आ और छोटी ई का एग्जाम्पल दे रहा है, बराबर हो जाएगा महेंद्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बड़ा बराबर हो जाएगा महेंद्र। इसी तरह है महाईस, महाईस की हो जाएगी महेश। महाईस में क्या है, महाईस में दोनों चीजें हैं, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। अब इसमें महा में बड़ा आ है और इसमें बड़ी ई है, अब बड़ा आ बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, महेश। क्या बन जाएगा, महेश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका बन जाएगा महेश। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे सूर्य उचित, सूर्य उचित क्या होगा इसकी संधि, सूर्य प्लस उचित, सूर्य उचित बराबर यहाँ पे आया आपका आ, क्या आया आ, और यहाँ पे आया आपका, ये क्या है, एक सही से लिखते हैं, ये है ऊ, तो यहाँ पे आ गया ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, जहाँ पे आ या बड़े आ के बाद में छोटा ऊ आए तो वहां ओ की मात्रा लगेगी, यही तो बताया था ना हमने कि वहां पे ओ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पे हम ओ की मात्रा देखते हैं कैसे लगेगी। सूर्य तो हमें पूरा पूरा लिख देना, हमने कई बार बताया कि पहला वाला तो पूरा पूरा लिख देना, सूर्य हो गया, उसके बाद में ऊ तो हट जाएगा, तो यहीं पे हमारी ओ की मात्रा लग जाएगी और सूर्यो क्या हो जाएगा, नहीं सूर्य उचित हो जाएगा, सूर्य उचित, सॉरी अब जब इसके आगे हम पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे की संधि दूसरी, कंठ प्लस निषद, इसमें क्या होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए हम ये सब बता दें, तो एक में एग्जाम्पल देके हटा दें। इसका हो जाएगा कंठो, देखो यहाँ से कंठ लिया, मात्रा निषद, ये सब आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकती है। दूसरा है अन्य न्याय,
अन्यान्योपाय, अन्यान्योपाय। तो बच्चों इसी तरह जो है अब आपकी आ जाएगी 7 प्लस उदाहरण, 7 प्लस उदाहरण, 7 प्लस उदाहरण बराबर आपकी हो जाएगी, यहाँ पे इसका सा का यहाँ पे आगे निकालेंगे हम और यहाँ पे छोटा बराबर क्या हो जाएगा सा। तो इसकी जगह पे क्या होगा, तो जो की जगह पे की मात्रा तो सो हटा देंगे और कार्बन देख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब अगली है समुद्र पूर्वी, समुद्र पूर्वी। इसमें है यहाँ पे क्या लेंगे हम, समुद्र पूर्वी, आ यहाँ भी है और यहाँ भी टू है और बराबर हो जाएगी। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। समुद्रोमी, समुद्रोमी, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपकी है जल उर्मी, जलोर्मी, जल उर्मी, जलोर्मी। ये देखिए महा प्लस उत्सव बराबर महा उत्सव। यहाँ तक हम लोग पढ़ाए थे, महा उत्सव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ आएगा और यहाँ पे छोटा ऊ। यहाँ पे हमने बताया चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, उसके बाद में यहाँ पे सॉरी, तो उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा महो, ये ऊ हट जाएगा और उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अगली हमारी है गंगा उर्मी, क्या है, गंगा प्लस उर्मी। इसकी क्या हो जाएगी आप बताइए। यहाँ पे मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे बड़ा हो गया और बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा आ बड़ा ऊ आया तब भी हमारी कौन सी मात्रा लगेगी, यही मात्रा लगेगी। तो हम गंगा 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 पूरा उठा के लिख लेंगे, गंगा और यहाँ पे ये मात्रा लगा देंगे, गंगो हो गया। उसके बाद में ऊ हट जाएगा उर्मी, तो गंगो उर्मी हो जाएगा। अगली हमारी है देव ऋषि, देव प्लस ऋषि। ये हमारी जो है देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने आ निकाला और यहाँ से हमने ऋण निकाला। हमने बताया ऊपर जहाँ पे आ या आ के बाद, बड़े आ के बाद में ऋण आए तो वहां पे अर हो जाता है, तो यहाँ पे अर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देव ऋषि, ऋषि अर निकल रहा है, लिखा आधा रह जाता है, बाकी मात्रा इसकी ऋण की ये मात्रा है यही लगाई जाती है, अर बोला जाता है। जैसे देव क्या हो जाएगा, देव ऋषि। अब यहाँ पे ये जो ऋषि ऋण निकल रहा है ना, यही है देव ऋषि। ठीक है, ये हो गया ऋण। वैसे ही हो जाएगा शीत ऋतु, ऋतुर्थ। अब बच्चों इसके जो है कुछ अपवाद हैं, इस मतलब गुण संधि के कुछ अपवाद हैं जो कि गुण संधि नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं ये भी गुण संधि है। तो वो अपवाद मैं आपको जरूर बताऊंगी जिससे कि आपका क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन से आता है संधि से तो वो गलत ना हो। इसके अपवाद हैं कुछ। तो पहला हो गया इसके गुण संधि के अपवाद में, जैसे हो गया अच्छ प्लस उहिनी, अच्छ प्लस उहिनी, ये अपवाद है, ये जरूर नोट करिएगा। ये मैं बता रही हूँ, कोई बताता नहीं है। अच्छो हिड़ी,
ये गुण संधि के अपवाद हैं। दूसरा हो गया प्र प्लस ऊढ़, हो गया ओढ़। और तीसरा है स्वा प्लस ईस, श्रोएस, स्वेर। चौथा हो गया सुख प्लस वृत्त, सुखार बराबर सुखार। ये सब अपवाद हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर